जय माता दी, हर हर महादेव। आपने देखा होगा कि ध्यान हम रात को सोते हुए भी कर रहे हैं। जब हम सारे लोग सो जाते हैं, इवन पशु पक्षी, हम इंसान जानवर सब कुछ जब सो जाते हैं तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ध्यान में ही पहुंच जाते हैं। अब बहुत लोग नींद में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी विजन्स देखते हैं। बहुत बड़े बड़े योगी हैं, आपने देखा होगा, वो नींद कम लेते हैं लेकिन ध्यान पूरे पूरे दिन करते हैं। और बहुत सारे स्टेज पर आने के बाद, बहुत आगे के स्टेज पे बढ़ने के बाद आपकी नींद कम हो जाती है लेकिन आपका ध्यान नहीं कम होता, ध्यान बढ़ते चले जाता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप जागते हुए कर रहे हैं, होशो हवास में कर रहे हैं। नींद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप पूरी तरीके से बेहोश हैं और उस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। आपने देखा होगा जिस दिन आप नहीं सोते हो ना, उस दिन आपका अगला दिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, तकलीफ़ में, गुस्से में और काम में मन नहीं लगना, ऐसे में चला जाता है। और आपने देखा होगा जिस दिन आप सो जाते हो ना, उस दिन आपका बहुत ही अच्छा दिन जाता है, अगला दिन बहुत फ्रेश जाता है, एनर्जेटिक जाता है। इससे आपने क्या सीखा? इसका मतलब ये है कि नींद जितनी इम्पॉर्टेंट है पूरे शरीर को चलाने के लिए, उतना ज़्यादा ध्यान इम्पॉर्टेंट है आत्मा को चलाने के लिए। ध्यान जो होता है वो आत्मा की गहराई से होता है, नींद जो होता है वो ब्रेन की कैपेसिटी को रियलाइज़ करने के लिए होता है। इसीलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान की जब मैंने क्लासेस शुरू करी थी जून में, तो अब 2026 का पूरा 1 साल होने वाला है। जो बच्चों ने मेरे साथ बैठ के ध्यान करा, उन्होंने ध्यान के एक अलग अलग पोर्टल्स को प्राप्त करने की कोशिश करी और उन बहुत सारे बच्चों ने प्राप्त ही करा। एस्ट्रल ट्रैवल करना, थर्ड आई ओपन हो जाना, देवी देवताओं के दर्शन हो जाना, कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार चक्र पे पहुंच जाना, बहुत अच्छा मेडिटेशन करना, घंटों घंटों बैठ के साधना कर पाना, ये सारे बच्चों के अपने अलग अलग अनुभव रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों ने जो अकेले बैठ के अचीव नहीं किया, वो क्लास में बैठ के अचीव किया। इसीलिए ये मैसेज है सबका कि आपको ये ध्यान ज़रूरी होता है करना। इससे आपकी लाइफ में, आपके परिवार में बहुत पॉजिटिविटी आती है। आपने देखा होगा योगी ना दवाइयाँ खाते हैं, ना ही कोई मेडिसिन लेते हैं, ना बीमार पड़ते हैं, ना ही उनको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, ना वो बाहर के खाना खाते हैं, ना वो ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनका शरीर हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त और हमसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा साधनाएँ पूजा पाठ करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे योगी अपने शरीर को छोड़ के ध्यान मुद्रा में ऊपर की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं और बहुत सारे योगी ज़मीन पे रह के बच्चों का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आप लोगों ने ध्यान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रखा है और बहुत बच्चे ऐसा चाह रहे हैं कि मैं ध्यान करूं, लेकिन वो ध्यान कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास कोई गुरु नहीं है। और बहुत बच्चे गुरु बनाने के बाद भी रो रहे हैं क्योंकि उनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इसीलिए क्लासेस चलाई जाती हैं मेडिटेशन की। आपको जहाँ भी लगे आपको मेडिटेशन करना सीख लेना चाहिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके पिछले अगले जन्म के लिए, आपके कर्मों के लिए, आपकी भक्ति के लिए, आपके देवी देवताओं के लिए, आपके कुल देवी पितरों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन सर्वप्रथम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इससे देवी देवताओं के दर्शन नहीं होते, इससे ऐसे ऐसे ग्रह के पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं जहाँ पे आप जा कर के ट्रैवल भी करके आ सकते हैं। लेकिन ये अकेले में नहीं होता है, ये इतनी शर्त होती है। प्रकृति के अपने बनाए हुए नियम भी हैं। प्रकृति आपको कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं जाने देगी जहाँ पे आपकी आत्मा को तकलीफ़ हो, इसलिए वो पहले ही गेट लॉक कर देती है। इसीलिए हम सब सो रहे हैं, हम सब आधी निद्रा में, ध्यान में ही हैं। बस फ़र्क इतना है, कोई कोई समझ पाता है कि हम नींद में बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कोई नहीं समझ पाता है। जय माता।